डिजिटल अरेस्ट, जी हाँ, ऑनलाइन फ्रॉड की दुनिया का एक नया नाम। हो सकता है कि आपने डिजिटल अरेस्ट के बारे में सुन रखा हो, लेकिन आज हम आपको न केवल इस फ्रॉड के तह तक ले जाएंगे, बल्कि इसके बारे में प्रैक्टिकल वीडियो भी दिखाएंगे कि किस तरह एक व्यक्ति ने इस फ्रॉड का लाइव वीडियो रिकॉर्ड करके फ्रॉडी का भांडा फोड़ दिया। तो चलिए पूरी कहानी शुरुआत से देखते हैं। दरअसल बीते 24 अक्टूबर को गुजरात के राजकोट में रहने वाले एक व्यक्ति जिनका नाम विजय गजेरा है, दरअसल उनका ट्विटर प्रोफाइल है विजय पटेल, जो कि एक पत्रकार हैं। उनको एक फ़ोन आता है और उनके साथ डिजिटल अरेस्ट की प्रक्रिया करने की कोशिश की जाती है। लेकिन विजय एक पढ़े लिखे व्यक्ति थे, इसलिए वो इस फ्रॉड को समझ गए और न केवल वो खुद इस फ्रॉड से बच गए, बल्कि लाइव वीडियो रिकॉर्ड भी कर लिया। और इस वीडियो को देखकर आइंदा न जाने कितने लोग होंगे जो इस नए किस्म के फ्रॉड से बच पाएंगे। तो उनके पास जब ये फ़ोन आया तो वो फ़ौरन समझ गए और उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करने की शुरुआत कर दी। हेलो सर। या विजय। यस सर। तो ये वेरिफिकेशन से अपने आप को वेरीफाई कर लिया है, तो अभी मैं आपको स्टेटमेंट लाइन से साइड करूंगा। वहां पर मुझे बताइए क्लियर टू क्लियर आपके साथ हुआ गया है और उसके बिहाफ पे आपके आधार कार्ड मिसयूज की कंप्लेंट रजिस्टर की जाएगी और आपको यहाँ से कंप्लेंट कॉपी प्रोवाइड की जाएगी। ओके, सो आप मेरे साथ लाइन पर रहिए। ठीक है सर। विजय गजेरा ने अपने एक्स अकाउंट पर कई वीडियोस को स्टेप बाय स्टेप शेयर करते हुए पूरी जानकारी दी है। विजय ने 24 अक्टूबर को सबसे पहले एक तस्वीर साझा की, जिसमें उन्होंने लिखा कि डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड की पहली बार लाइव रिकॉर्डिंग है, इसलिए इसको शेयर कीजिए ताकि बहुत से लोग इस फ्रॉड से बच सकें। उसके बाद स्टेप 2 में विजय लिखते हैं कि सबसे पहले मुझे एक अनजान नंबर से कॉल आई, जिसमें बताया गया कि मेरा मोबाइल नंबर अगले 4 घंटों में बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि इस नंबर से किसी को हैरेस करने और फाइनेंशियल फ्रॉड करने के लिए ये नंबर इस्तेमाल किया जा रहा है। विजय ने बताया कि जो धोखेबाज होते हैं वो ये काम ट्राई यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नाम पर करते हैं। अब जाहिर सी बात है कि अगर किसी के पास गवर्नमेंट के इतने अहम इदारे से कोई फ़ोन आए और कहा जाए कि आपके नाम से जो सिम कार्ड चल रहा है उससे किसी को धमकी दी जा रही है और मनी लॉन्ड्रिंग की जा रही है, तो ये सुनकर हर कोई डर जाएगा। बस इसी का फ़ायदा ये फ्रॉड करने वाले लोग ट्राई का नाम लेकर उठाते हैं। उसके बाद तीसरे पोस्ट में विजय गजेरा ने लिखा कि वो कॉल करने वाला मुझसे कहता है कि 12 घंटे में उत्तर प्रदेश के लखनऊ में पुलिस थाने जाकर अपना बयान दर्ज कराओ, और अगर थाने नहीं जा सकते हो तो व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर ही अपना बयान दर्ज करा दो। अब यहाँ पर कोई भी आम व्यक्ति दूसरा ही ऑप्शन चुनेगा, यानी थाने जाने के बजाय वो व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल के ज़रिए ही अपना बयान दर्ज कराना चाहेगा। तो विजय गजेरा ने भी वीडियो कॉल पर ही बयान दर्ज कराने की बात कही। विजय ने बताया कि मैं इस फ्रॉड को रिकॉर्ड करना चाहता था, इसलिए बिल्कुल मैं एक डरे हुए सहमे हुए आदमी की तरह बर्ताव कर रहा था, ताकि उसको शक ना हो कि मैं समझ गया हूँ। उसके बाद विजय ने चौथे स्टेप में लिखा कि जब इतना कहने के बाद उधर से व्हाट्सएप की कॉल आई तो मुझे पुलिस की एक वर्दी में एक व्यक्ति नज़र आया और उसके पीछे का बैकग्राउंड बिल्कुल ऐसा था जैसा किसी सरकारी पुलिस ऑफिसर का हो सकता था। पीछे झंडा लगा हुआ है, स्टेट एम्बलम लगा हुआ है और साथ ही सामने जो बैठा हुआ है वो प्रॉपर वर्दी में बैठा हुआ है और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आपसे बात करने की शुरुआत करता है। बस यही वजह होता है कि अधिकतर लोग ये यकीन कर लेते हैं कि ये एक रियल पुलिस केस है। अब देखते हैं कि किस तरह बात करने की शुरुआत होती है। आज डेट 18 जुलाई 2024 और मैं आलमबाग पुलिस स्टेशन से एसआई सुनील कुमार मिश्रा आपका स्टेटमेंट ले रहा हूँ। मेरे साथ एक कंप्लेनर है जिनका नाम है विजय। हाँ सर। विजय गुजरात से बिलोंग करते हैं और इनका कहना है कि इनके आईडी कार्ड का मिसयूज करके एक नंबर परचेज किया गया है, जो नंबर है 9335500077। ये नंबर 22/2024 को परचेज किया गया है। परचेज लोकेशन है शॉप नंबर 18 चंदन नगर आलमबाग लखनऊ, पिन कोड 226005। तो सबसे पहले आप अपना खुद बताइए और कहाँ से अपना स्टेटमेंट देना है ये बताइए। सर मेरा नाम विजय गजेरा है और मैं गुजरात से स्टेटमेंट दे रहा हूँ। विजय गजेरा? हाँ सर। ओके, सो अभी आप कहाँ पर, अपने घर पे हैं या ऑफिस में हैं, कहाँ पर हैं? सर मैं ऑफिस आ गया हूँ। ऑफिस आ गए हैं? हाँ। ओके ओके, ठीक है। तो देखिए, आपको इस पे स्टेटमेंट लाइन पे कनेक्ट किया गया है। आपने बताया कि आपके आधार कार्ड का मिसयूज किया जा रहा है, तो जो आधार कार्ड का आपका मिसयूज किया जा रहा है वो आपके पास है, कोई थर्ड पार्टी यूज कर रहा है? नहीं, आधार कार्ड तो मेरे पास ही है सर। आधार कार्ड आपके पास है? हाँ। प्रूफ के तौर पे
कैमरे में शो कराइए। तो देखा आपने कि किस तरह वो वेरीफाई करने के बहाने आधार कार्ड की डिटेल हासिल कर लेता है, और इस दौरान जब वो विजय गजेरा से बात कर रहा होता है तभी दूसरा बंदा उनके आधार कार्ड की डिटेल जो अभी उसी से लिया गया है उसको एक फर्जी डॉक्यूमेंट पर टाइप करने के बाद खुद विजय गजेरा को ही वो भेज देता है। साथ ही वो फ्रॉडिया ये कंफर्म करना चाहता है कि ये व्यक्ति अकेला है या कोई और भी उसके साथ वहाँ पर मौजूद है। इसके लिए वो ये कहता है कि एक काम करो, अपना मोबाइल जिसका बैक कैमरा ऑन करके उसको 360 घुमाओ ताकि वो कंफर्म कर सके कि वास्तव में वहाँ कोई और नहीं है। तो देखिए, मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि ये स्टेटमेंट लाइन में आपको बीच में कोई डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। हाँ सर। तो और कौन है आपके साथ, कोई थर्ड पार्टी ऐसा कुछ? कोई नहीं सर। तो कोई नहीं है? नहीं सर। आप एक काम कीजिए, अपना बैक कैमरा चालू कीजिए, 360 घुमाइए। ठीक है सर। ठीक है सर। हाँ, ओके। लेकिन 5वें पोस्ट में विजय ने लिखा कि उसको पता नहीं था कि मैं उसका बाप हूँ। उसके बाद 6ठे स्टेप में विजय लिखते हैं कि अगले मरहले में वो मेरे आधार कार्ड के बारे में पूछने की शुरुआत करते हैं और उसे गैर कानूनी तौर पर इस्तेमाल होने से बचने के लिए हमें क्या और किस तरह के सावधानियां अपनानी चाहिए वो सब कुछ इस तरह बताने लगते हैं जैसे कि वास्तव में वो मेरा भला चाहते हैं। और उसके बाद विजय गजेरा अपने 7वें पोस्ट में लिखते हैं कि उसने बहुत ही पोलाइटली, बहुत ही आराम से आधार कार्ड के इस्तेमाल के बारे में कुछ कानून, इंस्ट्रक्शंस बताए और उसके बारे में नियम कानून बताते हुए उसने कहा कि हो सकता है कि आपने आधार कार्ड के बारे में जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे उसको फॉलो नहीं किया हो और वहाँ से आपका आधार कार्ड लीक हो गया हो, फिर उसके बाद उसका मिसयूज़ हुआ हो। विजय लिखते हैं कि इस बीच उनकी तरफ से हमें एक डॉक्यूमेंट भेजा जाता है जिसको सुप्रीम कोर्ट और ट्राई के नाम से भेजा गया था ताकि मैं ये देखकर और भी ज़्यादा यकीन कर लूँ कि ये जो कुछ भी प्रोसेस हो रहा है वो सब कुछ रियल है, इसमें किसी तरह का कोई गड़बड़ नहीं है। यानी ये कोशिश की जाती है कि फर्जीवाड़े का कोई भी दिमाग में शक तक ना आए। दोस्तों, अगर आप इस डॉक्यूमेंट को पहली नज़र में देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो असली है, बिल्कुल असली, क्योंकि ट्रांसपेरेंट पेपर का इस्तेमाल हुआ है जिसमें सत्य में विजेते का स्लोगन लिखा हुआ है, ईडी का लोगो लगा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से जारी किया गया है ऐसा कुछ लिखा हुआ है, साथ ही मुहर वगैरह भी लगा हुआ है। तो पहली नज़र में कोई भी देखकर इसको असली समझ बैठेगा। हालांकि विजय गजेरा का नाम उस पर गलत लिखा हुआ है, उसकी स्पेलिंग गलत है, लेकिन इस डर के माहौल में इतना कौन ध्यान देता है। तो 8वें पोस्ट में विजय ने लिखा कि ये वो फेक लेटर है जिसमें मेरा नाम और आधार कार्ड नंबर लिखा हुआ था और ये वही डिटेल है जो शुरू में उन्होंने मुझसे लिया था, फिर भी उन्होंने स्पेलिंग गलत कर दी, जिस पर विजय चुटकी लेते हुए लिखते हैं कि क्या स्कैमर बनेगा रे तुम लोग। उसके बाद विजय अपने 9वीं पोस्ट में लिखते हैं कि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लम्हा था जब उसने पुलिस हेडक्वार्टर में मेरे बारे में मालूमात हासिल करने के लिए वॉकी टॉकी का इस्तेमाल किया। दोस्तों, मैं भी वीडियो देखते हुए मैं हंस पड़ा। 5201 हेडक्वार्टर कम ऑनलाइन, 5201 हेडक्वार्टर कम ऑनलाइन। ऑफिसर, आई वांट टू वेरीफाई पब्लिक पर्सनल नंबर एंड रिपोर्टेड नंबर। दोस्तों, ये वीडियो कई मिनट का था, हम केवल आपको रिलेटेड पोर्शन दिखा रहे हैं, सुना रहे हैं। और ये वाला वीडियो भी जो हमने आपको बताया कि जिसमें वॉकी टॉकी से बातचीत की गई थी वो 17 मिनट का वीडियो था। उसके बाद 10वें पोस्ट में विजय ने लिखा कि उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग केस में नवाब मलिक से मेरा कनेक्शन जोड़ दिया, मुंबई वाले। विजय बताते हैं कि दरअसल ये एक चाल होती है ये जानने के लिए कि आपके कितने बैंक अकाउंट्स हैं और उनमें आपके कितने पैसे हैं ताकि वो उसे साफ कर सकें। आपने ऐसा कुछ नहीं किया तो आपके नाम से कोई एक 3 अकाउंट कौन ओपन कर सकता है, मुझे ये बताइए। पता नहीं सर। बिना आपके नॉलेज के, बिना आपके गए हुए ये सब कुछ नहीं किया जा सकता। ये सब अकाउंट आपने ही बेचे हैं पैसे के लिए, ऐसे आदमी को शेयर किए हैं और ये बात उसने मजिस्ट्रेट के सामने बोली है। अभी जो आपका मामला है मनी लॉन्ड्रिंग ड्रग्स में आपका नाम आया है, तो ये जो केस जो है बहुत सीरियस केस है और इस केस को हमारी गवर्नमेंट के द्वारा प्राइवेट और कॉन्फिडेंशियल केस रखा गया है। क्योंकि अगर हम ये पब्लिश करते हैं, इसको मीडिया के बारे में बताते हैं, या तो मोहम्मद मलिक इस्लाम आपके जो लोग उसके साथ जो जुड़े हुए हैं या तो किसी ऐसी जगह भाग जाएंगे जिसको पकड़ना मुश्किल होगा या इंडिया छोड़ के भाग जाएंगे। तो इसी की वजह से यूपी पुलिस ने इस केस को प्राइवेट और कॉन्फिडेंशियल रखा है। उसके बाद 11वीं पोस्ट में विजय लिखते हैं कि उसके बाद वह मुझसे पूछने लगा कि मैं मनी ट्रांसफर करने के लिए कौन सा यूपीआई इस्तेमाल करता हूँ। ये बताइए, आपने ये एसबीआई से कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम ऐप, अमेजोन पे, रूपे, पेपल, ऐसा कुछ? नहीं सर। देखिए ना, अंत में वो लोग पैसे वगैरह के मामले में आ ही जाते हैं ताकि वो पैसा ट्रांसफ़र करवा सके।
12वीं पोस्ट में विजय लिखते हैं कि आखिर में धोखेबाज पुलिस अफसर ये केस डीसीपी को दे देता है और उसने मुझे वार्निंग दी कि मुझे अपने बैंक अकाउंट्स के सभी पैसे ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत है। अगर मैं बेगुनाह पाया गया तो पैसे वापस कर दिया जाएगा और उसके बाद फिर वो मुझे निर्दोष होने का एक सर्टिफिकेट देंगे। उसके बाद 13वीं पोस्ट में विजय लिखते हैं कि इस बातचीत का आखिरी हिस्सा एडल्ट कैटेगरी का है, इसलिए मैं यहाँ इसको पोस्ट नहीं कर रहा हूँ। जाहिर सी बात है कि इस आखिरी वाले वीडियो में गाली गलौज वगैरह का इस्तेमाल हुआ होगा, इसलिए विजय ने उस वीडियो को पोस्ट नहीं किया। लेकिन विजय ने लिखा कि मेरी आप सबसे गुजारिश है कि इस थ्रेड को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि हर रोज़ बेगुनाह लोगों को निशाना बनाया जा रहा है और उनका पैसा एक ही दिन में लूट लिया जाता है और उनसे कितने ऐसे लोग होते हैं जिनकी जान तक चली जाती है। इसलिए केवल सतर्कता ही उसको रोकने में मदद कर सकती है। आखिर में विजय लिखते हैं कि जब बहुत से लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि वो आखिरी वाला ए कैटेगरी वाला वीडियो शेयर कीजिए, तो मैंने उसका थोड़ा सा एक पोर्शन शेयर किया, जिसके बाद ए कैटेगरी का दौर शुरू होता है, यानी मतलब उसके शुरुआती मरहले का। तेरे को क्या? मैं क्या बिजनेस करता अरे हूँ? उठा ले ना, उठा ले, यहाँ चल, लोकल पुलिस को बोल, उठा ले। उठा लूं? हाँ उठा ले। तो धमकी दे रहा है। अरे धमकी धमकी दे जो, रहा है। हाँ जो समझना है, डीसीपी है ना तू, उत्तर प्रदेश पुलिस का। हाँ तो वही दे रहा है, हाँ धमकी दे रहा है। अरे धमकी समझ, जो समझ, उठा ले, चल, एक बाप का हो तो उठा ले। तू भी जिससे बात कर रहा है ना, वो नॉर्मल बंदे से बात नहीं कर अच्छा रहा। कौन है तू? वो तो मैं भी तुझे बताऊंगा कौन हूँ मैं। कौन है तू बता। डीसीपी था ना, अभी कौन है? और विजय ने इसमें जमकर लताड़ लगाई होगी और वो लोग भी सोच रहे होंगे कि आखिर आज किसके चक्कर में फंस गए। दोस्तों, तो ये था डिजिटल अरेस्ट का एक ऐसा मामला जिसको आपने लाइव रिकॉर्डिंग देखा कि किस तरह स्कैमर आपको डरा कर धमका कर आपके अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र करवा लेते हैं और अंत इंसान समझ ही नहीं पाता है कि उसके साथ फ्रॉड हो रहा है। उसका कारण यही होता है कि वो लोग इतने प्रोफेशनल तरीके से सिस्टमेटिक वे में जा कर के एक के बाद एक स्टेप फॉलो करने के लिए कहते हैं और ख़ुद फॉलो करते हैं, और इस दौरान वो ऐसा माहौल बना देते हैं कि कोई भी इंसान, यहाँ तक कि पढ़ा लिखा इंसान भी डर जाए। और वो ये भी कहते रहते हैं कि इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं होनी चाहिए, वरना पूरा केस ख़राब हो जाएगा। तो आदमी डर के मारे अपने किसी करीबी को भी ये केस नहीं बता सकता है। और किसी भी इंसान को इस फ्रॉड के बारे में समझ तब आता है जब वो पूरी तरह लुट चुका होता है। अभी हाल ही में लखनऊ के पीजीआई हॉस्पिटल के एक प्रोफेसर डॉक्टर रुचिका टंडन के साथ डिजिटल अरेस्ट का केस सामने आया था, जिसमें उनसे 2 करोड़ 81 लाख रुपए की ठगी कर ली गई थी और वो बिल्कुल पढ़ी लिखी होने के बावजूद बिल्कुल नहीं समझ पाई, पूरा प्रोसेस फॉलो करती चली गई और इतनी भारी रकम उन्होंने ट्रांसफ़र कर दी। तो दोस्तों, ये है फ्रॉड का एक नया तरीका जो धीरे धीरे अपना पैर पसार रहा है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि बेगुनाह लोग इस फ्रॉड के चक्कर में फंसने से पहले ही सतर्क हो जाएं। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए और विजय को आप एक शब्द कुछ न कुछ ज़रूर लिखिए, कुछ नहीं तो आप उनको शुक्रिया ही कहिए। और अगर ये वीडियो आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर हर तरह के इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ आपको बनाकर देते रहते हैं।